नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के e टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म के जो क्वेश्चंस बाकी थे उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और रियलाइज करो कि ये क्वेश्चन e टू पावर x तो अपने पास है ही है, तो क्या इस फ्रेम में पहुंचेगा? क्वेश्चन ही देख लेते हैं, यही है पहला। हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो देखते हैं। अब देखना, जब मैं इसको बात करूं कि मुझे e टू पावर x के बाद वो फॉर्मेशन याद आना चाहिए, e टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मुझे x माइनस 3 नीचे है, ऐसा मैंने ऊपर क्रिएट किया, तो मैंने x माइनस 5 को लिख दिया x माइनस 3 माइनस 2। ये तो इजी सा है। अपॉन में क्या है, x माइनस 3 का होल क्यूब, और इनटू में लिखा है e टू पावर x, और मुझे क्रिएट करना है e टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। उसको याद रखना है, उसी को क्रिएट करेंगे। अच्छा, तो क्या किया, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 का होल क्यूब, ये अलग कर दिया, और प्लस लगा के -2 अपॉन x माइनस 3 होल क्यूब को अलग कर दिया। मींस अब मैं इनमें सोचूंगा एक एफ एक्स बनेगा, एक एफ डैश एक्स बनेगा, और e टू पावर x अपने पास है ही है, इनटू में dx है, और इंटीग्रेशन का साइन है। यस और नो? अच्छा, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां रह जाएगा स्क्वायर। मींस क्वेश्चन जो अपना आ गया वो आ गया 1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 टाइम्स x माइनस 3 होल क्यूब। अब आपको चेक करना है कौन सा एफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है, बस इतना ही काम करना है इन क्वेश्चंस में। एफ एक्स और एफ डैश एक्स की अंडरस्टैंडिंग कर दी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो सपोज मैं इसको यदि एफ एक्स लूं तो इसका डेरिवेटिव करके देखता हूं, क्योंकि ये पावर अपॉन में है, तो डेरिवेटिव करने पर पावर इंक्रीज होगी। मींस मुझे डेरिवेटिव करना है x माइनस 3 होल पावर -2 का, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं भाई, x टू पावर n का फॉर्मूला, तो n आगे आएगा, तो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट। इसको मैं करके देखता हूं यहां पर, और ध्यान से आपको ऑब्जर्व भी करना है, यही करना है इस तरीके से। तो क्या किया, n यानी -2, n यही तो -2, फिर x यानी ये पूरा आ जाएगा, और पावर कितनी, n -1। इसको सॉल्व किया तो देखा ये तो -2 x माइनस 3 की पावर -3 हो गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तो -2 अपॉन x माइनस 3 होल क्यूब हो गया। ध्यान से देखा, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, मीन्स ये एफ एक्स है और प्लस में एफ डैश एक्स है, और ये e टू पावर x आ गया। तो जब e टू पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, ये तो फॉर्मेशन हमेशा पता ही है क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू आएगी e टू पावर x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है इसके, इसमें ये मीन्स आंसर ऑफ इंटीग्रेशन इज e टू पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c। ये अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 19 में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं बस उन्हीं पे ध्यान देना है हम लोगों को। व्हाट इट, बात समझ में आ गई? चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, तो फॉर्मेशन वही है e टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसको समझना है। ठीक है, देखते हैं तो क्या फॉर्मेशन है। e टू पावर x, ये एक सेकेंड, हाँ देखिए e टू पावर x अपना लिखा हुआ है, फिर ये जो लिखा है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, हल्का सा कर लेते हैं। तो cos x और cos x में इंटू कर दिया किसका, cosec स्क्वायर x का। ठीक है भाई, cosec स्क्वायर x का इंटू हो गया। सिमिलरली sin x में भी इंटू किसका हो जाएगा, cosec स्क्वायर x का, और cosec स्क्वायर x को हम लोग कितना लिख लेंगे भाई, 1 अपॉन sin स्क्वायर x, और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा e टू पावर x, यहाँ पर हो जाएगा ये cos x ऊपर ही है, और cos x के साथ ये क्या आएगा, ये cos x है, अपॉन में cosec स्क्वायर x का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sin स्क्वायर x। तो उसको मैं sin x इंटू sin x करके लिख देता हूँ। अब sin x इंटू sin x से जो फायदा मिलेगा वो देख लेंगे। ठीक है, माइनस इसमें क्या किया, sin x और cosec स्क्वायर x को 1 अपॉन sin स्क्वायर x, तो ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, ध्यान से देखेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन sin x। मीन्स इंटीग्रेशन
ई टू पावर एक्स, ये जो बचा वो बचा कॉट एक्स कोसेक एक्स, तो मैं लिख दे रहा हूं इसको कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये बचा, और माइनस का ये बचेगा कोसेक एक्स और ये dx। इतना सा काम हो गया। अब आपको ये पहचानना है कि एफ एक्स का है और एफ डैश एक्स का है। तो देखो कोसेक एक्स का एंट्री डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और वो माइनस यहाँ लिखा हुआ है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि भाई मेरा माइनस जो कोसेक एक्स है ना, ये तो मैं अलग कर लेता हूं और प्लस लगा के मैं लिखता हूं कोसेक एक्स कॉट एक्स। और पेपर में यदि आता है तो आप इसको यही एक्सप्लेन कर दें, पड़ोस में ही लिख दें कि माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, यस और नो। तो लिखो एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स। तो अभी आंसर क्या बताया था इसका, इसका आंसर आएगा ई टू पावर एक्स एफ एक्स, मीन्स योर आंसर इज माइनस ई टू पावर एक्स कोसेक एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो देखो 2019 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन उसी फ्रेम पे बेस्ड है, ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फ्रेम पे। तो ध्यान से इसको देख लें, समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहले इसको समझने के बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। ई टू पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये सारे क्वेश्चन उसी कैटेगरी के रखे हैं और सबसे बड़ी खास बात क्या, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो 19 का क्वेश्चन है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो देखते हैं ई टू पावर एक्स, फिर मेरे पास, तो फिर एक काम करता हूं मैं डिवाइड कर देता हूं उसको, तो 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया, दिखाई दे रहा है, प्लस ऊपर साइन 2x है, साइन 2x का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यस और नो। नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, चेक करें, और इंटीग्रेशन का साइन यहां मेंशन है। अब आप ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, cos x से, और ये cos x कैंसिल। तो 2 दिया ही क्यों गया था भाई, इतना कैंसिल ही होना था इसको, तो हो ही गया कैंसिल ये। तो चलो जो कुछ भी था, यहाँ ई टू पावर एक्स है और ये बन गया sec स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया sec स्क्वायर एक्स, और पड़ोस में tan x दिखाई दे रहा है। अब इससे इजी मुझे नहीं लगता कि अपने एग्जाम में कभी आएगा। ये एफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, यस और नो। इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा, ई टू पावर एक्स tan x प्लस सी, ये अपना आंसर आ जाएगा। देख लो भाई, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस का लेवल तो रहता तो इजी है, बस समझने वाली बात है कि हम लोग उसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। ध्यान से देख लें, नोट कर लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस फ्रेम का है, सेम वही फ्रेम है, ई टू पावर एक्स बस रूट उसमें लिखा हुआ है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ई टू पावर एक्स, अब अंडर रूट में लिखा हुआ है ऊपर 1 प्लस साइन 2x, ठीक है भाई, 1 प्लस साइन 2x रूट के अंदर लिखा हुआ है, और अपॉन में जो लिखा है वो विदाउट रूट है, 1 प्लस कॉस 2x, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर में जो है उसका फॉर्मूला मैं लगा देता हूं एक बार, है ना, और फिर ऊपर के लिए सोचता हूं मैं क्या, कि ऊपर तो मैं बना लूंगा इसको परफेक्ट स्क्वायर, मींस रूट हटाने के लिए मुझे क्या सोचा मैंने, 1 को लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो मैंने 1 को लिख दिया, ठीक है, और साइन 2x को लिख दिया मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख दिया। ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन में क्या दे रहा है, अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x, तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x रह जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट है, यहाँ dx है। कुल मिला के अभी तो ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, तो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, तो मुझे चिंता भी नहीं करनी है, तो रूट हट जाएगा। तो ये आएगा ई टू पावर एक्स, यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, होल स्क्वायर से वो कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, और 2 तो नीचे आएगा भाई, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया सेटअप। अब 2 क्यों आया है वो भी हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल ये इतना आ चुका है, देख लो, ठीक है। अब जैसे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस, और 2 को तो बाहर ही कर दो अब इससे,
2 को इस फ्रेम से हटा दूं, मैं यही सॉल्व कर देता हूं, या फिर चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको याद रखते हैं, ठीक है। हाँ, ई टू पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और मैं यहाँ अलग अलग डिवाइड कर रहा था तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। ई टू पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन 2 यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस में आएगा कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी 2 को बाहर भेजने के लिए सोच रहा था, मैंने भेजा ही नहीं यहाँ पर। चलो भाई कोई बात नहीं, अब साथ साथ घूम रहा है ये, इसको जरूरत पड़ेगी तो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बचा, तो इसको मैंने लिख दिया ई टू पावर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या बनेगा tan x, और ये sec x, तो 1/2 तो बाहर कर दिया, तो ये हो गया sec x इंटू tan x, यस और नो। और यहाँ देखो क्या आ गया 1/cos x यानी sec x। तो देखो सारे क्वेश्चन में फ्रेम वही होगा, आपके पास कंडीशन वही बनेगी जिससे आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओ। तो क्या आ गया ये fx, ये f डैश x, मींस fx ये आ गया और पड़ोस में आ गया उसका f डैश x। तो जब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में याद है तो 1/2 बाहर है, ई टू पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर आ जाएगा। आप यदि ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एक तो लगातार आ रहा है एग्जाम्स में, है ना, और लगातार एग्जाम्स में आ रहा है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आसान सा सिस्टम है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, तो क्यों ना इस पर महारत हासिल कर ली जाए। भाई ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है और बार बार आने पर भी हमें ये लगे कि इसको नहीं पढ़ना है या फिर ये भी नहीं पढ़ पा रहे हैं हम, फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अपडेट करना है। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है वो देखते हैं। हाँ, ये 16 का क्वेश्चन है, और 16 का क्वेश्चन क्या है, log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। तो देखना, जब भी log x क्वेश्चन के अंदर हो तो एक बात याद रखना कि log x को t मान के ये कन्वर्ट हो जाएगा e टू पावर x में। मैं दिखाता हूं आपको। सपोज मैंने log x को t मान लिया यहां पर। अब दोस्तों एक बात याद रखनी है, log x को t मानने पर एक तो यहां बेस e होता है ना, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर t, और डिफरेंशिएट करें तो dx आ जाएगा e टू पावर t dt। एक तो ये बात दिमाग में फिट होनी चाहिए कि log x को हम t रख देंगे और dx को e टू पावर t dt से रिप्लेस कर देंगे। मींस इस पूरे फ्रेम को यदि ध्यान से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा log t, पहले तो इस log x को t रख दिया, प्लस 1/t स्क्वायर, और dx की प्लेस पे आ जाएगा e टू पावर t dt। मींस यहां तक का काम समझ सकते हो, ये हो गया। लेकिन अब सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है, 16 में आया भी है कि फंक्शन ये और इसका डेरिवेटिव हो, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो फिर क्या किया जाए। तो अब इस क्वेश्चन को स्पेशल कैटेगरी से समझना है कि इसमें अपनी तरफ से मुझे क्या करना है कि log t है, इसका डेरिवेटिव 1/t मैंने यहां पर ऐड कर दिया और इसी को यहां सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैथ्स में ये वाला काम तो किया जा सकता है, और बाकी जैसा है उसको एज इट इज हमने नोट रहने दिया, कोई चेंज ही नहीं किया, और e टू पावर t को मेंशन रखा और ये dt है। अब पता है यहां से दो क्वेश्चन बन गए, एक ये। अब ध्यान से देखो तो ये fx है और ये इसका f डैश x है, log x का 1/x, और ध्यान से देखो यहां पर ये fx है और इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। मींस अपने जो दो क्वेश्चन बन गए वो क्या बन गए, e टू पावर t, पहला क्वेश्चन बन जाएगा log t प्लस 1/t dt, एक तो ये बन जाएगा, फिर प्लस दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा e टू पावर t ब्रैकेट माइनस 1/t, एक फंक्शन है ब्रैकेट ये वाला लगा दिया, प्लस 1/t स्क्वायर सेकेंड फंक्शन बन जाएगा dt, क्योंकि 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1/t स्क्वायर, और ऑलरेडी इसके पास एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आंसर क्या आ गया, e टू पावर t log t, ये तो यहां से आ गया, फिर प्लस e टू पावर t माइनस 1/t। तो सिमिलरली हमने e टू पावर t को कॉमन लिया और ये बन गया log t माइनस 1/t, लेकिन अपने पास t तो था ही नहीं, c तो मैं लगा ही दूंगा, t नहीं है वो क्या है log x है, और e टू पावर t क्या बन जाएगा x। तो आंसर को लिखते समय इस फ्रेम में यूज करेंगे x, e टू पावर t को क्या लिख दिया x, log t जो है ये log t को क्या लिख दूंगा मैं, और t को, तो ये log t है, तो t को क्या लिखूंगा मैं log x, तो ब्रैकेट log x,
ठीक है, log x आ गया, फिर -1/t आ रहा है, तो -1/t -1/log x, -1/log x, ये अपना प्लस सी करके आंसर यहां मेंशन कर देंगे, यही आंसर है। मींस log x प्लस 1/log x होल स्क्वायर का जो आंसर है वो x log x माइनस 1/log x, ये आंसर आ गया किसका, इंटीग्रेशन का। तो किससे किया ये वाला, सीबीएसई का अच्छा क्वेश्चन है, और किसकी हेल्प से किया हम लोगों ने, e⁻x fx प्लस f', कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी का है समझते हैं उसको। अगेन e⁻x की कैटेगरी का ही है, मैंने स्लाइड्स में इस प्रोसेस में बेटा e⁻x की कैटेगरी के क्वेश्चन ही रखे हैं, बस उन्हें देखना है, एक जगह मेंशन है, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखो ये जो सेटअप है इसमें fx और f' को आप पहचान पाओ, देन इट इज ओके कि भैया ये fx है ये f' है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जैसे ये है, इसको मैं डिफरेंशिएट करके देख लेता हूं ये बनना है कि नहीं बनना है। मींस x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x² टू पावर 1/2, यदि मैं इसका डेरिवेटिव कर लूं, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करूं, और डिफरेंशिएट करने में फॉर्मूला क्या लगेगा वो सारा यूज कर लेता हूं कि बनना है कि नहीं बनना है, फिर समझ में आएगी सर हो सकता है इसका डेरिवेटिव करना पड़े। अच्छा, कुछ खुरापात ऐसी भी हो सकती है कि सर इसको कुछ मान लें, क्योंकि 1 प्लस x² बार बार आ रहा है, तो फॉर्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री वाले भी काम कर सकते हैं, तो एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले, तो ठीक है। चलिए, तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक बात है भाई, इसका होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ठीक। फिर ये ऐसा ही मींस √1 प्लस x² ऐसा ही, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस x ऐसा ही। अब इसका डेरिवेटिव मींस 1/2 1 प्लस x² टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 1 का 0 और इसका 2x। अब बस इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, मींस √1 प्लस x² एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस इस 2 से वो 2 कैंसिल कर लिया, और x इंटू x हो गया x² हो जाएगा। और ध्यान से देखो बेटा, तो x² अपॉन ये वाला फॉर्म नेगेटिव में इसलिए अपॉन में आ जाएगा, √1 प्लस x² बन जाएगा ये, और होल अपॉन ये लिखा ही हुआ है 1 प्लस x², ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, यहां तक की बात को उसके बाद मैं इधर लिख देता हूं। अब देखो यहां पर यदि मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आएगा √1 प्लस x², और एलसीएम लेने के बाद ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अपॉन में 1 मान लिया यहां पर, तो ये आएगा 1 प्लस x², रूट हट जाएगा, माइनस x², बहुत अच्छी बात है, और अपॉन में ये लिखा हुआ है 1 प्लस x², इस x² से x² कैंसिल हो गया। तो आप ध्यान से देखें, ये रूट है और ये सिंपल पावर है, तो ये 1/1 प्लस x² टू पावर बन गया 3/2, और देखो ये लिखा मींस ये fx है, ये fx है, और ये f' हमने प्रूव कर दिया, तो इसको बस लिस्ट से प्रूव करना था, f' है। आंसर क्या आ गया, e⁻x इंटू fx में आ जाएगा x अपॉन √1 प्लस x² प्लस c। तो इंटीग्रेशन का आंसर तो यही है, यदि हमने ये पहचान लिया क्या कि fx ये और f' ये, तो क्वेश्चन को देखते ही जो जजमेंट हुआ जिसमें मुझे लगा कि ये fx है, वो बात बिल्कुल सही थी, उससे f' निकल के आ गया। अब कहोगे आप सर कैसे लगा आपको, भाई ये पावर रूट थी और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो इंक्रीज कर रही है, 1/2 से 3/2 हो रही है, तो ये काम तो डेरिवेटिव भी कर पाएगा, तो उसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, इतना समझना था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ढंग से नोट करना। अब इसमें लिखा है e⁻cot इनवर्स 1 है ये, ठीक है, cot इनवर्स 1। अब इसको आप इस कैटेगरी का एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो, और 23 में आया है। अब कितना अच्छा है वो देख लेते हैं, 1 मिनट का काम है उसमें। ओके, जब तुम cot इनवर्स देखो, यहां सब इतना सिस्टम देखो, तो अब समझ में आना है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि देखो e⁻x होना चाहिए, और e⁻ क्या, cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स तो वैसे ही अपने फेवर में नहीं है, तो क्या करूंगा, cot इनवर्स x को पहले t मानता हूं मैं, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू t। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव भी पता है। अच्छा, यहां से x की वैल्यू cot t भी लिख सकता हूं, वो सारे फॉर्मूले यहां सेट कर लूंगा मैं। तो सबसे पहले काम किया मैंने इसका डेरिवेटिव, तो -1/1 प्लस x², ध्यान से देखना, dx dt, एक तो मुझे इससे छुट्टी मिल जाएगी ऐसा लग रहा है, ठीक है, और x को मैं cot t डाल दूंगा, फिर देखता हूं क्या हो रहा है। तो इतना सब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो e⁻t t, फिर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट 1 माइनस cot
टी, अब ये कॉट टी पहचानना अलग अलग है, ठीक है। अब टी माना है तो थोड़ा एडजस्ट कर लें, टी वैसा ही मेरा ऐसा ही बनता है, प्लस कॉट स्क्वायर टी, ओके। और अपॉन में तो चला गया यहाँ पे, बस माइनस छोड़ जाएगा एक, तो माइनस को मैं बाहर लगा देता हूं फिलहाल, और यहां आ जाएगा डी टी। इसको आप चेक करो एक बार, समझ में आ गई बात ये वाली, ठीक है। एक बार देख लेना, दोबारा घुमा घुमा के देख लेना तो समझ में आ जाएगी। अच्छा अभी बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लो, मींस माइनस ई टू पावर टी, और माइनस कॉट टी मैंने अलग कर दिया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी को मैंने क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर टी, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर टी और डी टी। अब याद करो, साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब जैसे साइन कॉस टेन, तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का माइनस कॉट एक्स है ये भाई, कॉट टी मतलब इस जगह कॉट टी है, तो कॉट का कॉट टी मीन्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस कॉट टी का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, मीन्स ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये अपना एफ डैश एक्स बन गया। तो बस अब क्वेश्चन देखने में तुम्हें टफ लग रहा होगा, है नहीं टफ, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ई टू पावर टी, और ये एफ एक्स है तो माइनस के साथ ही आएगा, और एक माइनस बाहर लगा है तो माइनस माइनस कर लेगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉट टी, और प्लस सी लगा ही देंगे, लेकिन प्लस सी से पहले ये सब, अब मेरे पास टी तो था नहीं ना, टी को रिप्लेस कर देते हैं, तो टी की जगह क्या है, ये है, तो ई टू पावर कॉट इनवर्स एक्स, ई टू पावर कॉट इनवर्स एक्स आ गया, और कॉट टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वो ऐसे लिख दिया मैंने एक्स प्लस सी। तो आंसर इस फ्रेम में लिखना है, एक्स इंटू ई टू पावर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा था लेकिन निकला नहीं भाई, और क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, और रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, आप आराम से समझें, देखें ध्यान से, और मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट फ्रेम करें कि मुझे ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की कैटेगरी क्वेश्चन सर ये नोट कर लिए, बस रिवीजन करना है इनका, बस बोर्ड के समय इनको देखना है, काम हो जाएगा अपने पास। बात समझना, देखो मॉड एक्स वाले और ये इन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, और प्रीवियस ईयर से ही लिस्ट बनाना है, तो बस बोर्ड का पेपर यहीं से पड़ेगा, फिर वो पेपर आउट हो गया, तो ऐसे ही पेपर आउट होते हैं भाई, आउट होते नहीं और कैसे भी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेचर समझना, क्वेश्चन को समझना। तो ई टू पावर एक्स स्क्वायर और ये दिया, अच्छा फिर बात आ गई, जैसे वहां कॉट इनवर्स एक्स था तो एक्स स्क्वायर है, अब मुझे एक्स स्क्वायर भी नहीं रखना है, बेसिकली एक्स ही रखना है, तो इसी एक्स स्क्वायर को टी मानना है। प्लीज फंडा क्लियर करना आप, उसमें कॉट इनवर्स एक्स था मैंने उसको टी माना, यहां पर एक्स स्क्वायर इसको टी मान लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर को, अच्छा टी नहीं मानता मैं जेड मानता हूं, तो टी लिखने में अजीब सा हो जाता है, फिर दिक्कत होती है, तो जेड मान लिया मैंने। अब क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू डी जेड, एक तो ये काम करना है, तो एक x तो यहां वैसे ही कम हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बन गया ई टू पावर z ब्रैकेट। ध्यान से देखना, ये अपने आप इस तरह से बनना है कि इसको मैंने x और 4 को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर जेड रखा, तो ये जेड स्क्वायर और ये 2z बन गया, और x dz कहां चला गया, इसमें 1/2 और आ जाएगा, तो 1/2 को बाहर भेज दो, 1/2 और dz। अब देखो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो ये देखो एफ डैश एक्स है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, मीन्स योर आंसर इज 1/2, तो इसकी वजह से आ गया है ई टू पावर जेड इंटू जेड स्क्वायर। अब जेड तुमने सपोज किया है तो जेड को रिप्लेस कर देता हूं, जेड को रख देता हूं एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1/2, और जेड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा पावर 4, एक्स टू पावर 4, और ई टू पावर जेड का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इतना सा छोटा सा सस्ता सा आंसर है ये, देखिए 2016 का क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कैटेगरी वाइज क्वेश्चन इजी है ये, है ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन टफ है। चलिए नेक्स्ट देखें, कुछ है इसमें, नेक्स्ट कैटेगरी में क्वेश्चन एक और मिल गया, यानी अब एक तरफ से जो देखो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स में चलोगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अब इसमें भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ई टू पावर 2x लिखा है, अब मुझे 2x फिर पसंद नहीं है, मुझे इसकी जगह x चाहिए, तो पहले तो सोचती मुझे क्या करना है, 2x को z मानना है, जैसे अभी माना था, ठीक है, 2x को मुझे क्या मानना है, z, तो भाई 2 dx बन जाएगा dz, तो 2x को z रख दूंगा मैं, तो उससे क्वेश्चन क्या बना,
जेड माइनस 5 अपॉन जेड माइनस 3 का होल क्यूब। देखो ये थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास आया था, यदि आपको याद हो, बस वहां जेड की प्लेस पे एक्स था और यहाँ 1/2 ये आ जाएगा इसकी वजह से, तो 1/2 और डी जेड। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन था, यहाँ लिखा था एक्स माइनस 5। अब बस कुछ नहीं करना मुझे, जैसे मैंने वहां किया था वैसे यहां करूंगा। जेड माइनस 3 और -2, ये 5 को मैंने लिख दिया, जेड माइनस 3 का होल क्यूब है, ब्रैकेट तो है ही है, ये डी जेड, इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो जेड माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 3 का होल क्यूब, ये किया आ गया, और प्लस टाइम यहाँ -2 अपॉन जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट डी जेड, ये ब्रैकेट e टू पावर z इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा ही जैसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 1/2 भी है भाई, 1/2, तो 1/2 में यहाँ लिखता जा रहा हूं, और e टू पावर z, और यहां पर ध्यान से देखो तो ये बचेगा 1/z माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस -2 अपॉन z माइनस 3 का होल क्यूब। और जैसा मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये डी जेड है कि पावर ये 2, यहां क्या हो रही है क्यूब, तो पावर डिक्रीज हो रही है, अपॉन में इंक्रीज हो रही है वैसे तो अपॉन में इंक्रीज पावर कब होगी, जब इसको एफ एक्स मानेंगे। तो ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव अभी निकाला था, देखो ये निकल के आ जाएगा, आप क्या मेंशन कर देना है, तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर आएगा 1/2 ई टू पावर जेड और 1/z माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस सी। लेकिन जेड के टर्म में आंसर नहीं बताना है क्योंकि जेड मेरे पास है ही नहीं, तो जेड को 2x लिख दिया मैंने, तो 1/2 ई टू पावर 2x ब्रैकेट 1/2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस सी। दोस्तों जिन लोगों ने इस फ्रेम को फिट नहीं किया कि e टू पावर x है तो e टू पावर x में ही फॉर्मूला लगना है, e टू पावर x की जगह यदि e टू पावर 2x है तो वो भी पसंद नहीं करना चाहिए, e टू पावर कॉट इनवर्स x तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मींस मुझे कुछ नहीं करना, वहां 2x को t माना, वहां कॉट इनवर्स x को t माना, बस इसी तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे ये सारे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस देख लिए। अब यहाँ नेक्स्ट जो टाइप है इसमें वो आ रहा है e टू पावर x, e टू पावर x का ही केस है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर ही इसको हमें पढ़ लेना चाहिए, तो यहां पर मैंने ये लिस्ट बना दी है। इसमें क्या है, e टू पावर ax और ब्रैकेट में sin bx प्लस c है, या e टू पावर ax cos bx प्लस c है। क्या मीनिंग है, कैसे करते हैं इन इंटीग्रेशंस को, तो एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया, e टू पावर 2x ले लिया चलो, और sin 3x ले लिया, या मैं सिंपल क्वेश्चन लेता तो क्या लेता, e टू पावर x sin x, तो 2 3 से कोई से, लेकिन 2 3 ले लेते हैं चलो, यहां मैंने 3x कर लिया, और सिंपल इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो इसके जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है, वो सीखना है इस टाइप के। तो पहले तो अभी हम e टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की टाइप कर रहे थे, वहां से फ्री होकर हम कहां आ गए, e टू पावर x या e टू पावर ax sin bx प्लस c में आ गए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखो तो एक फंडा जो अभी बता रहा हूं ध्यान से समझना है कि जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मान लो पहले, तो पहला स्टेप। फिर यहां पर आइलेट वाले रूल से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान लेना, एज अ रूल समझ में आ रहा है कि सर हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, जो भी है, इसको सेकंड मानेंगे, तो आई एल ए टी ई, तो एक्सपोनेंट को हम सेकंड माने, मान लो सेकंड भाई। चलिए तो इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, तो sin 3x ऐसे ही लिख दिया, इनटू e टू पावर x का इंटीग्रेशन, तो e टू पावर 2x अपॉन 2 आ गया, माइनस इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x इनटू इंटीग्रेशन तो यही है, तो 2x अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ इसी स्टेप को देखने की बात है। अब ये तो फिर एक क्वेश्चन बन गया भाई, ये कहां इंटीग्रेट हो गया अभी, तो फिर इसमें 2 फंक्शन इनटू में, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर लग जाएगा, बस यही स्पेशल केस है, इसी को मुझे सिखाना था आपको। अब ये 1/2 e टू पावर 2x sin 3x ये मैंने अलग कर लिया, और यहाँ -3/2 अलग हो गया, फिर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में e टू पावर 2x बचा और cos 3x बचा। अब जैसे मैंने अभी किया था फर्स्ट और सेकंड मान के, वैसे ही फिर कर लेता हूं फर्स्ट एंड सेकंड मान के। ठीक है, और आई इधर चली रहा है, और ये जो है वो आ चुका है e टू पावर 2x इंटू sin 3x, देन
-3/2, देन -3/2 एंड बिग ब्रैकेट। अब cos 3x ऐसा ही, तो cos 3x ऐसा ही, इसका इंटीग्रेशन फिर दोबारा वही आ जाएगा अपॉन 2, फिर आएगा माइनस माइनस cos 3x का डिफरेंशिएशन, तो -3 sin 3x आ जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव cos x का। बात समझ में आ रही है? और इसका यही आ जाएगा e⁻2x अपॉन 2। अच्छा ध्यान से देखो, ये माइनस, अब ब्रैकेट ये वाला बंद करना है, ये जो -3/2 ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो अल्टीमेटली पीछे जो लिखा है उसको फिर इंटीग्रेट करने का मन कर रहा है वैसे तो, क्योंकि इंटीग्रेशन फिर नहीं हुआ, तो इंटीग्रेशन चलता ही रहता है, इसमें रुकता ही नहीं है, तो उसको रोका जा रहा है। यहाँ पर कैसे रोका जा रहा है कि ध्यान से देखो, ये sin 3x मिल गया, e⁻2x ये मिल गया, अरे ये तो i की कैटेगरी में, बस ये 3/2 का फैक्टर और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें ऐड हो रहा है, तो देखते हैं कितना ऐड हो रहा है। मींस मैं यही लिख देता हूं इस बात को, i इज इक्वल टू ये वाला i 1/2 e⁻2x, ये ऐसा ही है sin 3x, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब -3/2 एक 2, तो 3/4 हो जाएगा, तो -3/4 e⁻2x है ही अपने पास, और cos 3x आ गया। ठीक है भाई, यहां तक की कैलकुलेशन में दिक्कत है भी नहीं मुझे भी। ठीक है, अब जो हो रहा है वो देखो, ये -3/2 इसके साथ जाएगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस हो गए। ठीक है, 3/2 और 3/2 ये हो जाएगा 9/4। ध्यान से देखेंगे, -9/4 के बाद बचेगा वो सब कुछ क्या है, यही इंटीग्रेशन है i, बस ऐसे ही ये रुक पाएगा, अदरवाइज रुकेगा ही नहीं। तो 3/2 9/4 i बन गया, इस i को इधर लेके आएंगे माइनस में, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मींस i प्लस 9/4i, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पर e⁻2x कॉमन लेके, और अपॉन में चाहो तो ये 4 भी कॉमन लेके, 4 ले लिया मैंने, तो यहां बचेगा 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x माइनस 3 cos 3x। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा 13i/4। ध्यान से देखना है, एलसीएम लिया तो 4 + 9 13i/4 इज इक्वल टू e⁻2x अपॉन 4, इस 4 से 4 कैंसिल कर दिया, इसीलिए लिया था 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x। और आप ध्यान से देखो, इस 4 से 4 कैंसिल, तो जो i की वैल्यू आ गई वो आ गई e⁻2x अपॉन 13 ब्रैकेट 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। तो मैं तो चाहता हूं कि इस टाइप को ध्यान से आप समझो, नोट करो, इस प्रोसेस को समझो कि भाई इसमें 2 बार तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है ना। तो इस पार्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो समझनी है। आप देखिए, हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखा था, उसके बाद देखा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो सिंपल फॉर्मूले थे वो तो देख ही लिए थे, जिसमें आइलेट लग रहा था, तो 2 फंक्शन पहचान लिए, u भी लगा दिया। उसके बाद हमने देखी पहली कैटेगरी e⁻x fx प्लस f', और दूसरी कैटेगरी में देखा e⁻ax इंटू साइन bx वाला फॉर्मेशन। इसके बाद एक कैटेगरी में तुम और क्वेश्चन कह सकते हो जो इस समय सिलेबस में नहीं है, जिसमें आते थे वो 3 फॉर्मूले, कौन से, √x² माइनस a², वो वाले x² प्लस a² और √a² माइनस x²। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको लिस्ट वाइज याद तो रखना है, क्योंकि जब हम एरिया पढ़ेंगे तो उसमें काम आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको इतना ही रखते हैं। आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, देखें, समझें और इनको नोटेड डाउन करें। ठीक है, आप जैसे भी नोट्स हैं वो मेंशन करें, देखें प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन है। वीडियो देखने के बाद खुद करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो देखने में टाइम खराब करते रहना है। इससे बात समझ में बात आ गई, फिर अपने बाई हैंड खुद लगना है, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक कोई भी कहीं पढ़ा ले, ऑनलाइन पढ़ा ले या ऑफलाइन पढ़ा ले, बात वही होने वाली है। बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी ही होगी, और फोन का यूज भी उतना ही करना है जितना सिर्फ वीडियो देखने के लिए करना है, और वो भी आपके पसंद के होने चाहिए भाई, नहीं तो टाइम खराब नहीं करना है, नहीं देखने हैं, ये भी नहीं देखने हैं। ठीक है, चलिए।